अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम कल कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपको कल वाले लेक्चर की समझ आई होगी। आपने अपना इसी तरह काम रोज़ करना है और हमें वक्त पर अपना होमवर्क भेजना है। इसी टेस्ट और इसी होमवर्क के बेस पे आपको सालाना में सी वर्क के नंबर दिए जाएंगे और आपको रोज़ाना का टेस्ट व्हाट्सएप पे KPS के चैनल पे भी मिल जाएगा। वहाँ से आपने अपना टेस्ट ले लिया करना है और उसको सॉल्व करके हमें सेंड किया करना है, ठीक है। आज का काम शुरू करने से पहले हम काम में आसानी की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज का हमारा यूनिट 2 है LCM एंड HCF। हमारा पहला टॉपिक है HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पेज नंबर 34 पे HCF की आपको डिफाइन दी हुई है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। ये इसकी डिफाइन है। आपने सारी डिफाइंस नोटेबल नोट्स अच्छे से याद करने हैं। क्विक चेक है, ये इसका सोल्यूशन हम अभी देखेंगे। नोटेबल नोट है, द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज 1। क्विक चेक है, फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 30। 45 के अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 30 के अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बाहर साइड पे हमने टेबल राइट करना है और अंदर वाली साइड पे हमने वो नंबर राइट करना है जहाँ पे टेबल पढ़ के हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है, पिछला नंबर मिल जाता है। फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स अलग लिखने हैं। 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे अलग से, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 राइट करेंगे। 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5, 3, 3, इसको हम राइट करेंगे 5 × 3 × 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 राइट करेंगे 2 × 3 × 5। इनको राइट करके फिर आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, अगर यहाँ पे 3 नंबर होते 45, 30 और साथ 20 होता या कोई भी और नंबर होता तो हम यहाँ पे उस तीसरे नंबर के भी प्राइम फैक्टर्स राइट करते। फिर जो नंबर उन तीनों में कॉमन होता उसको हम सर्कल करते। अब यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है तो उसको हमने सर्कल किया है। कॉमन फैक्टर हमारे 5 और 3 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड देखें। डिवीजन मेथड में हमारे पास है 40, 32, 64। 32 और 64 लास्ट वाले जो 2 नंबर्स हैं उनको पहले डिवाइड करेंगे। 64 को अंदर रखे 32 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ पे एक नंबर बच गया है 32 और यहाँ पे एक नंबर बचा हुआ है 40, ठीक है। अब 40 को अंदर रखेंगे, 32 पे इस तरह डिवाइड करेंगे। 32 1 जा 32, 40 में से 32 माइनस करेंगे 8 आ गया। अब 32 जो बाहर था उसको हमने अंदर रखना है और जो अभी हमारा रिमाइंडर आया है उसका हमने टेबल पढ़ना है। 8 4 जा 32 होते हैं और इन दोनों को माइनस करके 0 आ जाता है। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है, आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यही हमारा है जो लास्ट रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। HCF ऑफ 40, 32 एंड 64 इज इक्वल टू 8। चेक 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने HCF फाइंड करना है। पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ये सारे क्वेश्चंस आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास ऑफ किलोग्राम बार्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ग्रेटेस्ट का वर्ड नज़र आ रहा है आपको, ग्रेटेस्ट का मतलब आपने HCF फाइंड करना है 30, 45 और 90 का। डिवीजन से करें चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट का वर्ड है, इसका मतलब HCF फाइंड करना है। यहाँ पे मैक्सिमम का वर्ड है तो इसका मतलब इसमें भी HCF ही फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। LCM की डिफाइन देखते हैं। पेज नंबर 38 पे हमारे पास डिफाइन है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। पेज नंबर 39 पे नोटेबल नोट है, द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये LCM के क्लू वर्ड्स हैं, स्मॉलेस्ट, मिनिमम एंड लीस्ट। ये HCF के क्लू वर्ड्स हैं, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम। चेक 2.2 है, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पेज नंबर 43 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है मिनिमम लेंथ। अब ये क्लू वर्ड था LCM का, ये क्लू वर्ड हमें बताते हैं कि आपने LCM फाइंड करना है या फिर HCF। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए मिनिमम एक क्लू वर्ड है और क्लू वर्ड किसका है, ये LCM का। इसमें भी LCM फाइंड करेंगे, किन का,
56, 68 और 88 का। अब इसमें उन्होंने डिवाइड का वर्ड यूज़ किया है, तो इसमें आप डिवीजन मेथड लगाएंगे। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट भी इसमें क्या है, क्लू वर्ड है, इसका मतलब एलसीएम फाइंड करना है। और डिविजिबल, इसमें डिविजिबल वर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसमें भी आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 18, 24 और 32 है, तो इसमें आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बिल्कुल एचसीएफ की तरह। इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं अलग-अलग से, 18 के, 24 के और 32 के। जो भी नंबर इन तीनों में 18, 24 और 32 के फैक्टर्स में जो भी नंबर इन तीनों में कॉमन है या फिर दो में कॉमन है, वो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, जैसे 2, 2, 2 और ये 3। इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके आता है 2 × 2 × 2 × 3 = 24 आता है। ठीक है, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम लिखेंगे जो सर्कल के बाहर हैं, यानी 3, 2, 2। इसको हम लिखेंगे 3 × 2 × 2। और ध्यान रहे इनको मल्टीप्लाई में लिखना है। 24 और 12 आ जाता है हमारे पास। एलसीएम का होता है, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आंसर क्या आया था, 24। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आंसर आया था 12। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा। डिवीजन मेथड में देखें, एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 50 बाय डिवीजन मेथड। इसमें आपने एक ही दफ़ा में तीनों नंबर्स को लिखना है, 20, 40 एंड 50। बाहर आपने वो टेबल लिखना है जिन पे अंदर वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 20, 40 और 50 तीनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो टेबल हमने बाहर लिखना है और अंदर हमने वो नंबर लिखना है जिस नंबर पे हमारे पास ऊपर वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे 2 × 10 = 20, 2 × 20 = 40, 2 × 25 = 50। अब दोबारा से 2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20 और 25 नहीं आ रहा 2 के टेबल में, तो जो नंबर बाहर वाले टेबल पे नहीं आ रहा होता हम उस नंबर को एज इट इज़ ही नीचे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 2 के टेबल में नहीं आता है, ऐसे ही लिख लेंगे। 2 × 5 = 10 होते हैं, तो 10 की जगह पे 5 लिखेंगे। 25 नहीं आता 2 के टेबल में, तो उसको हम ऐसे राइट करेंगे। इसी तरह से 5 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई में राइट करेंगे। राइट करके इन सब का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे 200। व्हाट आई हैव लर्नड में आपने वही सब देखना होता है जो आपने पीछे डिफाइंस, नोटेबल नोट वगैरह में पढ़ी होती हैं, और ये सारी वही चीज़ें होती हैं। यूनिट 2 एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज़ A, B, C 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी सही है आप उस पर सर्कल करेंगे। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज 1, 2, 3। जो भी है इसको सही ऑप्शन है उसका आप सर्कल करें। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 28। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एलसीएम एंड एचसीएफ की डिफाइन राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्विक चेक फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 50 बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 46, 68 एंड 78। टेस्ट को टाइम से करके हमें सेंड करें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।